तो मूवी के स्टार्ट में हम कैली और सूफी को देखते हैं। वो दोनों अपनी अगली सुबह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयारी कर रही थी। अब इस बार वो दोनों सीधा पहाड़ चढ़ेंगी और वो भी 10,000 फीट ऊपर। अब कैली अपने गले में से एक नेकलेस को उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर तभी वहाँ पर 4 लड़के आते हैं और शोर करने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर कैली और सूफी बाहर आती हैं। अब उन लड़कों में से एक लड़का जोश सूफी को देखता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद जोश उन दोनों के पास आकर उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और सूफी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, मगर कैली जोश को मना कर देती है, इसलिए सूफी को भी करना पड़ता है। फिर हम उन लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक लड़का जैक अपने दोस्त से कहता है कि ये जो जोश कर रहा है ये सही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर जोश आ जाता है और उनसे इतना गंदा मजाक करता है जिससे टेलर को गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। अब इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जोश एक अच्छा दोस्त नहीं है और वो काफी एग्रेसिव भी है। अब इसके बाद हम सूफी और कैली को देखते हैं। सूफी कैली को मना रही थी कि हम उन लड़कों के साथ पार्टी कर लेते हैं और मैं वादा कर रही हूँ कि हम लोग टाइम पर वापस आ जाएंगे। फिर सूफी की बहुत जिद करने की वजह से कैली मान जाती है और फिर हम रात में उन दोनों को उन लड़कों के साथ देखते हैं। वो लोग आपस में काफी बातें कर रहे थे। फिर टेलर बताता है कि हम लोग यहाँ पहाड़ पर चढ़ने आए हैं, तो सूफी बताती है कि हम लोग भी कल पहाड़ के सीधी साइड से ऊपर जाएंगे। अब ये सुनकर सारे लड़के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सीधी पहाड़ चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतने में कैली अपने कैबिन में जाने के लिए उठती है तो जोश उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने लगता है, पर ये चीज कैली को पसंद नहीं आती और जोश के दोस्त भी उसे उसका हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं तो जोश छोड़ देता है। उसके बाद कैली अपने कैबिन में चली जाती है तो जोश सूफी से कहता है कि हम लोग भी कल तुम्हारे साथ सीधे पहाड़ चढ़ेंगे। ये सुनकर सूफी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग पीछे से ही पहाड़ चढ़ो। अब दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है, जो एक कैमरा खोलकर अपने बॉयफ्रेंड लूका और अपने वीडियोस देख रही थी और उसे याद कर रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपना कैमरा वापस रख कर सोने लेट जाती है। फिर हम सूफी को देखते हैं जो ज्यादा पीने की वजह से जोश के साथ गलत चीजें करने लगती है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम आता है तो वो वॉशरूम करने जंगल की साइड जाती है। उसके जाने के बाद जोश के दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम उस लड़की के बारे में सोचो। मगर जोश कहता है कि मैं पूरी जिंदगी एक लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। उसके बाद वो उठकर सूफी के पास जाता है, पर सूफी वापस ही आ रही थी, लेकिन जोश उसे वहीं पकड़ कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर सूफी चिल्लाती है और जोश से छोड़ने को कहती है, लेकिन जोश उसकी एक बात नहीं सुन रहा था और फिर सूफी की आवाज जोश के दोस्त सुनकर फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जोश सूफी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए वो लोग जोश को सूफी से दूर करते हैं और सूफी वहाँ से भाग जाती है, मगर वो सभी लोग सूफी को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। लेकिन तभी जोश सूफी को पकड़कर धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं, मगर वो अभी भी जिंदा थी। अब हम कैली को देखते हैं जिसको कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उठकर सूफी को ढूंढने आती है, अगर उसे सूफी वहाँ नहीं मिलती इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। फिर हमें उन लड़कों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। अब उनमें से एक रे नाम का लड़का पुलिस को कॉल करने लगता है, पर जोश उसे रोक देता है। उसके बाद उन सबसे कहता है कि कोई भी नहीं मानेगा कि ये एक एक्सीडेंट है, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो एक पत्थर को उठाता है और उसे सूफी का सर कुचलकर उसे जान से मार देता है। उसके बाद जोश वो पत्थर जैक को देता है और कहता है कि तुम भी इस मुर्दा लड़की को मारो। जैक उसकी बात सुनकर उसे पत्थर से और कुचल देता है। फिर जोश अपने हाथ का खून रे के हाथों पर भी लगा देता है ताकि वो सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हो जाएं। अब इतने में वहाँ पर कैली आ जाती है और वो उन्हें देखकर अपना कैमरा ऑन करके उनकी वीडियो बनाने लगती है, मगर जब वो लोग सूफी को पानी में फेंकने लगते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है और उन लोगों को पता चल जाता है कि कैली भी यहाँ है। ये देखकर कैली भागती है, मगर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसके हाथ में कैमरा भी देख लेते हैं। कैली भागकर अपने कैबिन में आती है और जो जरूरी सामान उसे दिखता है वो उठा लेती है, क्योंकि वो अब सीधे पहाड़ चढ़ने वाली थी और उन लड़कों को सीधे पहाड़ चढ़ना नहीं आता था। अब इस समय सुबह हो जाती है और फिर कैली पहाड़ पर चढ़ने लगती है तो वो लड़के भी वहाँ जाते हैं। फिर टेलर कैली के पीछे पहाड़ पर चढ़ता है, मगर कैली उसे पैर मार कर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। ये देखकर जोश को गुस्सा आ जाता है और वो चीख कर कैली को कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ।
फिर वो लोग टेलर को कैबिन में लेकर आ जाते हैं और जोश उसे पेन किलर देता है और कहता है कि अगर हम 24 घंटों तक वापस नहीं आए तो मदद के लिए कॉल कर देना। उसके बाद वो लोग कैली को पकड़ने की तैयारी करते हैं क्योंकि जोश को किसी भी हाल में कैली से वो कैमरा लेना था जिसमें कि इस चीज का सबूत था कि वो सभी लोग कातिल हैं। फिर हम कैली को देखते हैं जो एक जगह रुककर अपना सामान देखने लगती है, पर उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए वो वापस ऊपर चढ़ने लग जाती है। फिर जोश कुछ सामान लेने कैबिन में जाता है जिस कैबिन में टेलर था। इसी बीच हम रे और जैक को देखते हैं और रे जैक से कहता है कि मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन जैक उसे चुप करवा देता है और कहता है कि बस प्लान को फॉलो करो। उसके बाद जैक जोश को लेने के लिए जाता है क्योंकि उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन जब वो कैबिन तक पहुंचता है तो वो देखता है कि जोश घबराया हुआ कैबिन से बाहर आ रहा था। जैक उससे सवाल करता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई थी, तो वो कहता है कि मैं सामान ढूंढ रहा था। फिर जब जोश वहाँ पर आता है तो उसे जमीन पर पड़ा हुआ कैली का मोबाइल मिलता है जो कि कैली के ऊपर चढ़ते वक्त गिर गया था। उसके बाद वो लोग पहाड़ पर कैली को पकड़ने के लिए चढ़ने लगते हैं। फिर हम कैली को देखते हैं जो लूका की बातों को अपने लिए मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल कर रही थी और पुरसुकून होकर ऊपर चढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हिम्मत खत्म होने लगती है क्योंकि उसके पास बेहतर सामान नहीं था, इसलिए वो पानी पीने के लिए रुकती है, मगर जब वो बोतल निकालती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर जोश उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि अब वो उससे ज्यादा दूर नहीं था और वो इसी वजह से कि उसके पास ऊपर चढ़ने के लिए अच्छा सामान था। फिर जोश कैली का मोबाइल फोन निकाल कर उसके अकाउंट से उल्टी सीधी स्टोरीज लगाने लगता है, लेकिन कैली उसको इग्नोर करके वापस ऊपर चढ़ने लगती है। तभी उसे एक रस्सी मिलती है जिसकी मदद से वो ऊपर जा सकती थी, लेकिन वो उससे काफी दूर थी, इसलिए वो लूका के बताए हुए तरीके को इस्तेमाल करती है और उस रस्सी तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम जोश और उसके दोस्तों को देखते हैं जो आसान रास्ता लेकर कैली से जल्दी ऊपर पहुंच रहे थे। कैली को पहाड़ पर एक पुराना टेंट मिलता है जिसके अंदर काफी सामान था, इसलिए वो सामान को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो उसके काम आने वाला था। अब इतने में जोश और उसके दोस्त उसके ऊपर पहुंच जाते हैं जिससे वो ना ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे। और फिर जोश उस तक एक रस्सी लटकाता है और कहता है कि इस पर कैमरा बांध कर दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर कैली भी पागल नहीं थी, इसलिए वो एक पेपर पर गाली लेकर उसे रस्सी से बांध देती है। अब जैसे को जोश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब इतने में रात हो जाती है और कैली को मजबूरन उस टेंट में रात गुजारनी पड़ती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कैली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर चढ़ने आए थे, लेकिन कैली को अंदाजा नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ प्रपोज करने वाला है। पर जब वो कैली को प्रपोज करता है तो कैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उन दोनों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती और तभी लूका का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर के मारा जाता है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कैली सोने के लिए लेटती है, लेकिन कुछ देर के बाद जोश एक बैग में पत्थर भर के उसके टेंट पर फेंकता है, मगर खुशकिस्मती से कैली बच जाती है और उसे कुछ नहीं होता। फिर वो वापस टेंट में लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी जैक रस्सी की मदद से नीचे आता है और एक चाकू से उसके टेंट को फाड़ता है और उसके अंदर घुस कर कैली को बाहर निकाल लेता है। अब जिसकी वजह से वो दोनों उसकी रस्सी से लटक जाते हैं और फिर कैली अपना चाकू निकाल कर जैक के अंदर घुसा देती है। जैक तकलीफ से चिल्लाता है और जोश से रस्सी वापस ऊपर खींचने को कहता है और फिर जोश भी उसे रस्सी को खींचने लगता है जिसमें वो दोनों लटके हुए थे। अब जैसे ही रस्सी ऊपर जाती है तो जोश कैली को उसके बालों से पकड़ लेता है, लेकिन तभी कैली जैक के अंदर से चाकू निकाल के अपने ही बाल काट देती है जिसे जोश ने पकड़ा हुआ था और फिर तभी वो नीचे गिरते हुए पहाड़ पर अटक जाती है और अब उसे रात इसी तरह पहाड़ पर गुजारनी पड़ेगी। फिर हम जैक को देखते हैं जो जोश से कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तो मदद के लिए कॉल कर। इस पर रे भी एग्री हो जाता है। अब जोश उन दोनों को तसल्ली देने के लिए कॉल करने लग जाता है। फिर रात में वो तीनों सोने के लिए लेटे हुए होते हैं तो जैक हल्के से रे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि जोश ने मदद के लिए कॉल नहीं की। उसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि जब जोश सामान लेने के लिए गया था तो उसको आने में लेट हो गया था, इसलिए मैं जब उसे लेने गया तो वो घबराया हुआ कैबिन से बाहर आ रहा था और इसलिए मुझे शक है कि उसने टेलर को भी मार दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम लोग मदद के लिए यहाँ किसी को बुला लें। लेकिन फिर इतने में जोश उठ जाता है क्योंकि वो सोया ही नहीं था और उसने उन दोनों की सारी बातें भी सुन ली थी, इसलिए वो उन दोनों को धमकी देता है और फिर वो सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन फिर जब जैक उठता है तो जोश उसे पीछे से मार
मारकर नीचे फेंक देता है और जैक कैली के सामने गिर जाता है, जिसे देखकर उसकी जान निकल जाती है। उसके कुछ देर बाद जब रे उठता है तो जोश उसे कहता है कि मैंने जैक को टेलर के पास भेज दिया है। ये सुनकर रे जोर से कहता है कि मुझे कैली से बात करने दो, शायद वो मेरी बात सुन ले। उसके बाद जोश मान लेता है और फिर रे रस्सी से नीचे जाता है। फिर कैली को खाने के लिए सामान देता है और उसकी दोस्त के लिए उसे माफी भी मांगता है। रे कहता है कि तुम मुझे कैमरा दे दो, मैं उससे कहूंगा कि मैंने कैली को नीचे फेंक दिया है और ऐसे तुम बच जाओगी। लेकिन यहाँ पर कैली कहती है कि वो ना मुझे छोड़ेगा और ना ही तुम्हें। अब ये सुनकर रे हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। इस पर कैली कहती है कि जोश ने जैक को मार के फेंक दिया है और मैंने उसे खुद गिरते हुए देखा है। अब ये सुनकर रे को यकीन नहीं होता और फिर वो अपने प्लान के मुताबिक कैमरा लेकर जोश के पास जाता है और उसे कैमरा दे देता है। लेकिन फिर जब जोश कैमरा खुलता है तो उसे उसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं होता और इतने में ही रे टेलर के मोबाइल पर कॉल करता है, मगर टेलर का मोबाइल जोश के पास से ही बचता है। ये देखकर रे समझ जाता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन जोश रे को जान से मार देता है और उस पर आग लगाकर कैली के सामने लटका देता है। अब ये देखकर कैली और भी ज्यादा डर जाती है। फिर तभी उसे एक सांप दिखाई देता है, जिससे वो एक प्लान बनाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब जोश उसे मारने ही आने वाला है। लेकिन जब जोश नीचे आता है तो वो कैली से मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। कैली उसे कहती है कि मैंने कार्ड उस होल में रखा है। फिर जब जोश निकालने लगता है तो उसके हाथ पर सांप काट लेता है। अब इस वजह से जोश को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कैली को मारने लगता है, मगर कैली अपने चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर के मारा जाता है। उसके बाद हम सुबह में कैली को पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं और वो लूका को याद कर रही थी, क्योंकि उन दोनों का सपना था कि वो दोनों एक साथ सीधे पहाड़ चढ़े। फिर तभी कैली को सामने से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। और फिर दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।